हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक न्यूज़ एनालिसिस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम स्कीम 2024 की। आइए जानते हैं कि ये नीट परीक्षा क्या होती है और इसका स्कीम क्या है। आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि अखबारों की सुर्खियाँ नीट एग्ज़ाम स्कीम को लेकर भरी पड़ी है। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट भारत में चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है, जिसे नीट कहा जाता है। एमबीबीएस का सपना लिए भारत के लाखों छात्र दिन रात एक करके मेहनत करते हैं इस परीक्षा के लिए। इस परीक्षा में पास करने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो अथवा निजी कॉलेज। भारत में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश पाने के लिए एक अर्हता परीक्षा होती है, जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट है। नीट से पहले यह परीक्षा AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहलाती थी। यह परीक्षा देश भर में एक साथ होती थी। इस परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही छात्रों को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था। आपको बता दें दोस्तों कि 2024 में एनटीए के द्वारा 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए 5 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी और 4 जून को परिणाम घोषित हुए थे। परिणाम घोषित होने के कुछ ही समय के बाद अखबारों की सुर्खियों में पेपर लीक का मामला सामने आया। जब जांच एजेंसी बैठाई गई तो धीरे धीरे पोल खुलते चला गया। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने सोमवार को 5 और एफआईआर दर्ज की। इसमें पटना, बिहार, गोधरा, गुजरात से एक और राजस्थान पुलिस में दर्ज 3 मामले शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच सिर्फ नीट 2024 पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इसमें असली कैंडिडेट की जगह दूसरों के एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर में चीटिंग कराने जैसे आरोप भी लग रहे हैं। जांच एजेंसी के रडार पर एनटीए भी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इस बीच सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें सोमवार को पटना और गोधरा पहुंची और स्थानीय पुलिस के केस डायरी और अन्य सबूत हाथ में लिए। इसमें 8 मोबाइल फ़ोन भी हैं, जिनकी जांच से कई खुलासे हो सकते हैं। झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद गड़बड़ी के तार दिल्ली से जुड़ते दिख रहे हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भी ला सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज का ही अखबार है, 25 जून 2024 मंगलवार। नव भारत टाइम्स के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल छापा गया है, जिसमें 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आगाज में दिन भर ये मामला छाया रहा। पक्ष के द्वारा जहां विपक्ष पर इमरजेंसी, तो विपक्ष के द्वारा नीट पर पक्ष को घेरा गया। ममता बनर्जी के द्वारा मोदी को पत्र लिखकर नीट खत्म करने पर विचार करने का आग्रह भी किया गया। नवभारत टाइम्स के आर्टिकल के अनुसार नीट केस में अब ईडी से जांच की गुहार। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कई याचिकाएं आ चुकी है, जिन पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसकी सीबीआई जांच शुरू भी हो चुकी है। उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट यूजी रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। इतने बड़े परीक्षा का पेपर स्कैम और भी चीटिंग जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे मेहनत करने वाले लाखों छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना लेके घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और इस तरीक़ा का स्कैम पे सरकार की चुप्पी
यह बताती है कि आने वाले समय में बहुत से परीक्षाओं पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ईडी इसकी जांच करती है तो आने वाले समय में और कई खुलासे हो सकते हैं। ये भारत पर एक काला धब्बा है कि नीट जैसा एग्ज़ाम भी स्कैम हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है। अब केवल यूपीएससी ही बचा है जिस पर सरकार को एक कठिन कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को नुकसान न हो और इस तरीके का स्कैम ना हो पाए। धन्यवाद।